Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and once again you're welcome to Basic Level Spoken English course presented by Magnet Brains. And here in this video we are going to continue with reading comprehension, where we are going to continue with an amazing story. The name of the story is The Enchanted Scorpions और इसका पार्ट वन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Now what's going to happen next with the little boy, we are going to know that. So let's start. The boy flared up in anger when he heard this. वो जो बच्चा था उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया. Flared up मतलब वो गुस्से में आग बबूला हो गया जब उसने ये सुना. Sir, if you do not want to help me, please say so openly. अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहे खुला खुला बोल दो. Why do you lie? आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? You have so much money that you don't know what to do with it. आपके पास इतना पैसा है कि आपको यही नहीं पता इस पैसे से करना क्या है. Why else have you hung gold coins in the four corners of your shop? अगर आपके पास इतना पैसा नहीं होता तो आपने अपनी शॉप के फोर कॉर्नर्स में गोल्ड कॉइन्स क्यों लटकाए हुए हैं? Surely you can spare some coins to help a poor student like me. आपके पास पक्का इतना पैसा है कि आप मेरे जैसे गरीब स्टूडेंट को थोड़ा सा पैसा दे दो ताकि मैं जो हूँ पढ़ाई कर सकूं. सिद्धार्थ stared at him in astonishment. सिद्धार्थ बहुत चक्का होके मतलब एकदम सरप्राइज होके वो उस बच्चे को देखने लगा. What did you just say? क्या कहा तुमने? He asked, his eyes bulging in excitement. उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक आ गई थी, उसकी आंखों में excitement था. I said, if you don't want to help, the boy repeated. उस बच्चे ने बोला मैं ये कह रहा हूँ, तो बोले yes, I heard that. हाँ, वो मैंने सुना. सिद्धार्थ cut him short. मतलब सिद्धार्थ ने बोला हाँ, वो मैंने सुना. But what did you see after that? उसके बाद तुमने क्या कहा? Cut him short का मतलब होता है कि उसको बीच में ही काट दिया, ठीक है? About the gold coins in my shop, तुमने मेरी शॉप के में जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनके बारे में क्या कहा? The boy now looked at सिद्धार्थ doubtfully. अब उस बच्चे ने उस सिद्धार्थ की तरफ ना बहुत शक की तरफ से देखा. Afraid that perhaps this excited old man was a bit mad. उसने सोचा ये जो excited बूढ़ा आदमी है ना, ये मुझे लगता है पागल है. I said you are so wealthy that you have hung gold coins in the four corners of the shop. मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुमने अपनी शॉप के फोर कॉर्नर्स में गोल्ड कॉइन्स लटका रखे. There they are for the world to see. ये देखो यही तो है, ये चार पूरी दुनिया को दिखाने के लिए तुमने जो है लटका रखे हैं. And the boy pointed to what appeared to Siddharth as four writhing scorpions. और बॉय ने किसकी तरफ पॉइंट किया जो कि सिद्धार्थ को कैसे दिखाई दे रहे थे? चार चलते हुए बिच्छू. सिद्धार्थ गेव अ हैप्पी वूप ऑफ लाफ्टर. सिद्धार्थ बहुत खुश हुआ, वो खुशी के मारे जो था झूम उठा. He rushed forward and hugged the boy. वो एकदम से आगे आया. Rushed forward मतलब वो तुरंत आगे आया और उसने उस बच्चे को गले से लगा लिया. Are you related to उदय कामलकर? उसने बोला क्या तुम उदय कामलकर से रिलेटेड हो, मतलब उससे कुछ तुम्हारा रिश्ता है? Did your family ever live in this village? क्या तुम्हारी फैमिली कभी भी इस गांव में रहा करती थी? He nearly shouted into the boy's ears. मतलब वो इतनी जोर से एक्साइटमेंट में बोल रहा था कि एकदम जैसे वो चिल्ला रहा था उस बच्चे के कान में. The young man stepped back in alarm. वो जो छोटा बच्चा था वो एकदम से पीछे हो गया, ये सोच के भैया ये क्या हो गया इस आदमी को. Perhaps this rich man was mad and dangerous after. उसे लगा ये जो आदमी है ये पागल भी है और ये बहुत खतरनाक है. Yes, my name is Uday. I was named after my grandfather. हाँ, मेरा नाम उदय है, मेरे दादाजी का नाम मुझे दिया गया था. I was named after my grandfather मतलब मेरे दादाजी के पीछे मुझे नाम दिया गया था, मतलब उनका नाम मुझे दिया गया था. His family lived here for many generations. मेरे दादाजी की फैमिली यहाँ पे काफ़ी जनरेशन से, मतलब काफ़ी उनके दादाजी जैसे बहुत सारे लोग यहाँ रहा करते थे. Then when they fell on hard times, लेकिन उसके बाद जब उनकी किस्मत ख़राब हो गई, My grandfather sold his old house and moved. उन्होंने ये घर बेच दिया और वो यहाँ से चले गए.
He never recovered from the grief of having to sell his ancestral property and died heartbroken. He never recovered, वो कभी इस बात से उभर नहीं पाए, रिकवर नहीं कर पाए, उस दुख से रिकवर नहीं कर पाए कि उनको अपना पुश्तैनी मकान जो था वो बेचना पड़ा और उनका दिल टूट गया और वो उसी तरीके से चल बसे, मतलब वो मर चुके हैं. सिद्धार्थ वाइप्ड अवे द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज. सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए, उसने अपने आंसू पोंछे, वाइप किए. वेट हियर माय सन, उसने बोला मेरे बेटे रुको यहाँ पे. रशिंग टू हिज हाउस, वो भागते हुए अपने घर गया. ही केम बैक विद द ओल्ड बॉक्स, वो वापस उस ओल्ड बॉक्स को लेके आया. गेव इट टू द यंग बॉय, और उसने उस यंग बॉय को वो बॉक्स दे दिया. Go and open it and tell me what you see. He chuckled. और उसने बोला चलो इसे खोलो और मुझे बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. The boy opened the box and his eyes nearly fell out of his head. उसने जैसे ही उसे खोला उसकी आंखें एकदम बाहर आके गिरने वाली थी. For he held in his hands more treasure than he could dream about in his wildest fantasies. क्यों आंखें बाहर आ गई? क्योंकि उसकी हाथों में इतना खजाना था जो उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था. द बॉक्स वॉज फिल्ड विद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड ज्यूल्स. वो जो बॉक्स था वो सोने से और चांदी से और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था. He looked up in astonishment at सिद्धार्थ. उसने सिद्धार्थ को एकदम सरप्राइज होके देखा. Who was grinning broadly, जो अभी बहुत ही ज़्यादा खुश होके मुस्कुरा रहा था. Yes, it belongs to you, सिद्धार्थ explained. सिद्धार्थ ने उसे एक्सप्लेन किया कि ये तुम्हारा है. I have held it safe for many years, मैंने इसे बहुत सालों से सुरक्षित रखा हुआ है. Hoping someone from उदय's family will come to claim it, ये सोच के शायद किसी दिन उदय की फैमिली से कोई आएगा और वो कहेगा कि ये बॉक्स उसका है. Your troubles are now over, अब तुम्हारी ज़िंदगी में जितने दुख थे वो ख़त्म हो चुके हैं. Go home, use the wealth of your ancestors judiciously and do well in life. तुम घर जाओ और ये जो तुम्हारे पुरखों की अमानत है, पुरखे मतलब तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनकी ये जो वेल्थ है, ये जो उनका पैसा है, इसको जुडिशियसली मतलब उसको ध्यान से समझदारी से यूज़ करना और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना. Then he told the boy the story of how he had found the box, which appeared to be filled with scorpions to anyone who did not belong to Uday's family. Then he told, फिर उसने उस बॉय को समझाया, पूरी स्टोरी बताई कि उसे किस तरीके से ये बॉक्स मिला था जो ऐसा लगता था कि सिर्फ बिच्छुओं से भरा हुआ है और किसी को भी जो उदय की फैमिली से बिलोंग नहीं करता उन सबको बिच्छू की तरह ही दिखाई देते थे. उदय वॉज अमेज्ड वेन ही हर्ड द स्टोरी. जब उदय को विश्वास ही नहीं हुआ जब उसने स्टोरी सुनी, वो एकदम सरप्राइज हो गया था. ही ऑफर्ड सिद्धार्थ हाफ हिज वेल्थ इन ग्रैटिट्यूड. उसने सिद्धार्थ को बोला इसमें से आधा आप रख लो. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल था. बट सिद्धार्थ वुड हियर नन ऑफ इट. सिद्धार्थ ने एक नहीं सुनी. दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है. ही इंसिस्टेड, उसने उसे ज़बरदस्ती कहा नहीं ये तुम्हारा है. गो एंजॉय योर लाइफ, अब जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो. उदय वेंट away with the box, and all his life he remembered the funny honest old man who had kept his wealth safely for him. उदय घर चला गया और अपनी पूरी ज़िंदगी उसको वो फनी ओल्ड मैन याद था जिसने उसके लिए खजाना हमेशा से संभाल के रखा था. And that is it. Here we come to an end. Honesty is something that you cannot buy. Honesty, ग्रैटिट्यूड, ये सब वो क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान को इतना स्पेशल बना देती हैं. उस वक्त नहीं लगेगा, उस वक्त लगेगा यार पूरी ज़िंदगी तो पूरे जितने लोग हैं आपके आसपास सब चीटर्स हैं, सब लोग धोखा कर रहे हैं. सच बोल के मुझे क्या मिलेगा? सच बोल के ना आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता. मैंने किससे क्या कहा था. जब हम कोई चीज़ छुपा के करते हैं ना तो हमारी आत्मा जो होती है ना वो हमें बार बार बताती है बेटा तुमने कुछ तो गलत किया है. आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो लेकिन आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते. सो देयर इज़ अ स्टोरी
और वो स्टोरी मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगी आपको बहुत जल्दी, तो वो स्टोरी आप ज़रूर सुनना। बट अभी के लिए आई होप यू लाइक द स्टोरी, आई वांट योर फीडबैक, आई वांट टू नो कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। यू कैन राइट इट टू मी, यू कैन जस्ट मेल और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम और जस्ट व्हाट्सएप, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंटरमीडिएट लेवल। उसके पहले वी हैव अ लाइव सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। सो आई होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई लव ऑल योर पॉजिटिव कमेंट्स। उसी के थ्रू मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू राइट टू टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए सफ़र में जहाँ पे हम अपने इंग्लिश को एक लेवल अप करने वाले हैं। ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।